कोहम कीदृक् गुणः क्वत्तः किम प्राप्य किम निमित्त का इत्तूय प्रत्ययन नोचे दस्थाने हिरमतिर्भवेत्। इसका उत्तर दिया, सोहम विद्रग गुण नित्य किम प्राप्य सुप्राप्त निर्निमित्त का इत्यूय प्रत्ययन नोचे दस्थाने हिरमतिर्भवेत्। मैं कौन हूं? सोहम, मैं अपनी आत्म तत्व के रूप में अपनी आत्मा हूं। एक संत से एक प्रोफेसर की मुलाकात हो गई। प्रोफेसर पढ़े लिखे और संत श्रद्धालु। अब विज्ञान वाले का श्रद्धा वाले के साथ मेल जोल बनता नहीं। विज्ञान वाला विज्ञान की कसौटी में हर चीज कसता है, कहां दिखते भगवान, इस प्रतिमा में भगवान कहां से आ गए, इसको इसमें ऐसा करने से क्या हो जाएगा। लेकिन उस संत की भी बड़ी पकड़ थी। कल एक संत आए थे हमारे पास, उनकी भी बड़ी पकड़ थी। ऐसे ही आपकी उन संत की बड़ी पकड़ थी। तो प्रोफेसर साहब पहुंच गए। पहुंच करके जाकर के बोलते हैं कि सुना है आप लोगों का भगवान से साक्षात्कार करा देते हैं। संत ने आंख उठा के देखा, बोले हाँ करा देते हैं, कोई आपत्ति की बात नहीं। तो क्या मेरा साक्षात्कार हो जाएगा? हो जाएगा। कब हो जाएगा? कल पधारिएगा, कल आपका साक्षात्कार भी भगवान से करा देंगे। प्रोफेसर रात भर सोचता रहा, कल भगवान से साक्षात्कार होना है, सब मिलना है, जुलना है, सब है, सब बात है। टाइम पे पहुंच गए। संत अपने आसन पर बैठे थे। प्रोफेसर आकर के बोलते हैं, आपने भगवान से साक्षात्कार कराने की बात करी थी, तो साक्षात्कार हमारा भगवान से कराइए। संत कहते हैं, एक बार अपना विजिटिंग कार्ड दे दीजिए। विजिटिंग कार्ड भगवान को दिखाना पड़ेगा। बड़े आदमी से मिलने से पहले बताना पड़ता है तुम कौन हो। उन्होंने अपना विजिटिंग कार्ड निकाला, जेब से विजिटिंग कार्ड दे दिया, ये विजिटिंग कार्ड है हमारा। संत ने उपक्रम किया, अंदर तक गए, लौट करके वापस चले आए, तुरंत के तुरंत, ज्यादा देर भी नहीं लगी। और लौट करके आकर के सामने वाले प्रोफेसर से कहते हैं, इसमें तो आपका नाम और आपका पद लिखा है, आप कौन है? नाम कहां से मिला तुमको बताओ? नाम माता पिता ने दे दिया। हम भी अगर छोटे होते, नाम हमारा होता गपलू पपलू, तो उसमें भी गपलू पपलू लिखा था। तो बोले नाम और पद तो बाहर के हैं, आप कौन हैं? आपसे भी पूछ लिया जाए, आइडेंटिटी हटा दो, आया मैं प्रोफेसर, आया मैं जिलाधिकारी, आया मैं आईपीएस, नाम हटा दो, पद हटा दो। उसके बाद तुमसे पूछें कि तुम कौन हो, तो तुमको खुद के आइडेंटिफाई करने के लिए शब्द नहीं है तुम्हारे पास। नाम संज्ञावाचक है, बुला लिया आपको, आप आ गए, लेकिन आप वो है नहीं। वो आपका नाम है। आप में और आपके नाम में अंतर है। हमारे में और हम में अंतर है कि नहीं? बोलो ना, है। हमारे में और हम में अंतर है। तो जो चीज हमारी है वो कभी भी मैं नहीं हो सकता। आप कितनी चीजों में हमारा हमारा शब्द कहते हैं। हमारा सिर दर्द कर रहा है, इसका मतलब ये तुम नहीं हो। हमारा हाथ दर्द कर रहा है, इसका मतलब तुम नहीं हो। हमारी पत्नी, हमारा मकान, हमारी गाड़ी, हमारा पैसा, जिसके साथ हमारा शब्द है वो आप नहीं है, वो किसी और का हो जाएगा। हमारा था, अब तुम्हारा हो गया। तो ये पुद्गल भी हमारा नहीं है। क्या है महाराज? वो प्रोफेसर साहब ने जैसी पर्ची वापस आई और कहा कि इसमें तो आपका नाम और पद है, आप कौन है भगवान पूछ रहे हैं। और भगवान ने कह दिया है, बिना जानकारी के मैं साक्षात्कार करता नहीं किसी से। अगर तुमको मुझसे मिलना है, समझ रहे हो, अगर तुमको भगवान से मिलना है तो तुमको भगवान को बताना पड़ेगा कि तुम कौन हो। प्रोफेसर बड़े असमंजस में, जैसे आप असमंजस में। अगर हम आपसे पूछ बैठे यही प्रश्न, महाराज जी वो मिलने आए हैं, मिलना चाहता है कोई, कौन कोई, ये तो नाम और पद है, उसको पूछो कि तुम कौन हो, तो आज भी आपके पास इसका उत्तर नहीं है। कोहम किद्रग, क्या तुम्हारा ज्ञान गुण है? किम प्राप्य, इतना जो कुनबा इकट्ठा कर लिया है, एम्पायर खड़ा कर लिया है, किम निमित्त का, तुम्हारी इच्छा शक्ति तो वही है, गुटका चाहिए बस। गुटका के साथ अपनी पूरी जिंदगी हम तुम्हारे थे, तुम हमारे हो। भगवान बोलेगा भी तो भी गुटका ना छूटेगा। क्यों अशोक भैया? ठीक है? हाँ, मतलब पूछ रहे हैं अशोक भैया से। हाँ, आप लोग अन्यथा नहीं लो,
हम तो अच्छी बात करते हैं हमेशा। तो उसमें क्या हुआ कि आपका काम जिससे चल गया पूरी जिंदगी भर, आपने उससे ऊपर कभी सोचा नहीं, उससे ऊपर कभी आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि ध्यानेन चेदुबे लभ्ये क्वाद्रियांताम विवेकना। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने कही है इस बात को, इतश्चिंता मनिर दिव्य इतः पिण्याग खंडगम ध्यानेन चेदुबे लभ्ये क्वाद्रियांताम विवेकना। वहां पर आचार्य कह रहे हैं कि पिण्याग खंडक, सड़ी हुई खली का टुकड़ा, खंडक का मतलब खली का टुकड़ा, पिण्याग विशेषण लगाया। जैसे मूंगफली है, सड़ जाए तो सड़ी हुई मूंगफली की खली अलग होती है और अच्छी मूंगफली की खली अलग होती है। तो आचार्य पूज्यपाद भगवान ने कहा ध्यानेन चेदुबे लभ्ये, दोनों चीज ध्यान से मिलती है। शुरुआत में हमारे साथ बड़े लफड़े हो गए, हम 2 4 5 दीक्षा ली, दीक्षा लेने के बाद आहार चर्या में निकले तो सब उल्टा पुल्टा हो, दाल ठंडी मिले, कढ़ी गरम मिले, कढ़ी खाएं तो गला फंस जाए, नींबू की कढ़ी है महाराज खा लो, अरे खा तो लो, पचाना मुश्किल। अब वो उल्टा सीधा मिले तो हमने भगवान के सामने आहार चर्या से निकलने के पहले बोलने लगे, ऐसा ऐसा होगा तो ठीक है भगवान, नहीं तो अपना तो पुण्य बहुत मद्दा है। 3 4 5 7 दिन भगवान के सामने बोल करके निकले और जो सोचे वो कुछ ना मिले, सब उल्टा सुल्टा मिले। तो हमने एक दिन भगवान से जाकर के बोला ये इच्छा क्यों पैदा होती है। फिर बगल वाले पड़ोसी साधु से कहा, मैं रोज भगवान से कह के निकलता हूं कि ऐसा मिलना चाहिए, कभी कभार मिलता है, वैसे तो मिलता ही नहीं। तो सामने वाले साधु ने मुझे समझाया, तुमने ये गलती करी कि इतने बड़े प्रभु से तुमने गरम दाल मांगी, तुमने इतने बड़े प्रभु से अमृत मांगा होता तो मिल जाता। बड़े लोग छोटी चीज देते नहीं, छोटी चीज तो अपने पुरुषार्थ से हल कर लेते। तुमने भगवान, अब मैं भगवान से निकल, अब मैं किस शावक से कैसे बोलूं कि ऐसा मिलेगा वैसा मिलेगा, अभी भी नहीं बोल सकता कि ऐसा मिलेगा वैसा मिलेगा। मैंने किसी शब्द का नाम भी ले लिया तो कल से चौके में वही मिलने लगेगा, इसलिए मैं बोलता नहीं, अपने पुण्य पाप को अपने चौके में देखता रहता हूं। लेकिन बगल वाले साधु ने मुझे समझाया बड़े अच्छे से, बोले तुमने इतने बड़े तीर्थंकर की प्रतिमा के सामने क्या मांगा, लूसा खाटू पापड़। भगवान आज लूसा, आज खाटू, आज पापड़, शुरू में, लास्ट में, अंत में। भगवान लूसा खाटू पापड़ देने के लिए बना क्या? नहीं, वो क्या देने के, सग्ग सुहम, स्वर्ग का सुख मिलेगा। चक्रवर्ती बनो, बलदेव बनो, वासुदेव बनो, तीर्थंकर बनने की भावना तीर्थंकर के सामने करो। तो हमने कहा यार अपनी तो इतनी बड़ी सोच ही नहीं है। आपकी सोच है क्या? आपने इतने दिन पूजा करते करते हो गए, 80 साल निकाल दिया, 60 65 70 55 निकाल दिया, कभी भगवान के सामने खड़े होकर के बोला जिस वेदी में आप बैठे उस वेदी में हमको भी बैठना है, ऐसा बोला क्या? हमें नहीं बैठना उस वेदी में, हम तो यही नीचे वाली वेदी में ठीक है। 4 5 7 लोग बैठ जाते हैं, घोषित अघोषित सब एक साथ, और फिर बैठे रहते हैं। बैठे बैठे क्या चलता रहता है? हमने कहा कुर्सी में बैठे हो, भगवान को देख रहा हूं, भगवान से एक बार बोलो बस, जिस वेदी में आप बैठे हो उस वेदी में हमको भी बैठना है। मुंह से निकल नहीं सकता, विचार शक्ति नहीं है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।